अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात चाहरों मज़मून माहौल का मुताला, सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद है। आसपास मौजूद इन तमाम चीज़ों से मिलकर हमारा माहौल बनता है। माहौल में जानदार और गैर जानदार दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जानदारों में जानवर, नबातात, कीड़े मकोड़े और इंसान का शुमार होता है। आइए जानदारों की ज़रूरत से मुताल्लिक मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। मसलन ग़िज़ा, पानी, हवा, मस्कन और लिबास। ये तमाम ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। ग़िज़ा, पानी और हवा की ज़रूरत हर जानदार को होती है। अगर ये ज़रूरतें पूरी ना हो तो जानदार जिंदा नहीं रह सकते। हर जानदार की ज़रूरत में फ़र्क होता है। जैसे चींटी को जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत चिड़िया को होती है। चिड़िया को जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत मुर्गी को होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग़िज़ा की ज़रूरत सब जानदारों को होती है, सिर्फ उसमें कम या ज़्यादा का फ़र्क होता है। ऐसे ही तितली फूलों के रस से अपनी भूख मिटाती है। क्या मेंढक ऐसा कर सकता है? नहीं ना। बकरी दरख्तों के पत्ते खाती है। क्या शेर भी वही खाएगा? नहीं ना। मछली पानी में सांस ले सकती है, लेकिन क्या कबूतर ऐसा कर सकेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। मसलन शेर की ज़रूरतें घास के खित्ते, पानी के पनघट के करीब के इलाके में पूरी होती है, क्योंकि वहाँ वो नीलगाय, हिरन, जंगली बैल वगैरह का शिकार करके अपनी भूख मिटा सकता है। नबातात, जिस तरह इंसान को हैवानात की ज़रूरत होती है उसी तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है। नबातात की नशोनुमा पर माहौल असरअंदाज होता है। पान तनिस आबी नबातात है, इसलिए वो दलदली जगहों पर नशोनुमा पाता है, लेकिन बैंगन और नींबू आबी नबातात नहीं है, इसलिए वो जमीन के ऊपर नशोनुमा पाते हैं। जानवर हमारे दोस्त। बच्चों, आप अपने आसपास के माहौल को देखोगे तो बहुत से लोग आपको अलग अलग जानवर पालते नजर आएंगे। ऐसे जानवरों को पालतू जानवर कहते हैं। मसलन गाय, बैल, ऊंट, मुर्गी, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, भैंस और गधा। इनमें से कुछ जानवर जैसे बैल, ऊंट, गधा और घोड़ा बार बर्दारी के काम आते हैं, बोझ उठाने के काम आते हैं, खेतों में हल चलाने के काम आते हैं। ऐसे ही मुर्गी, बकरी और गाय, इनसे हमें गोश्त, दूध और अंडे मिलते हैं। बच्चों, भैंस और गाय के गोबर से, बकरी और भेड़ की मेंगनी से गोबर गैस तैयार की जाती है। इस गैस के जलने से धुआं पैदा नहीं होता, इसे ईंधन के तौर पर आज भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह गोबर और मेंगनी से उपले बनाए जाते हैं, जो आज भी देही इलाकों में खाना पकाने के लिए चूल्हे में ईंधन के तौर पर और खाद के तौर पर खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों, कुछ जानदार दरख्तों पर भी रहते हैं। मसलन बंदर,
गिलहरी। ये दरख्तों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें शजरी हैवान भी कहते हैं। ऊंचाई पर रहने की वजह से दुश्मनों से इनकी हिफाजत होती है और दरख्तों से ही इनकी ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी होती है। दरख्तों पर रहने वाले शजरी हैवान दरख्तों की मदद भी करते हैं। जब वो इधर उधर हरकत करते हैं तो उनके जरिए दरख्तों के बीच माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं और नई जगहों पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। आइए अब मौसम के बारे में जानते हैं। मौसम का असर भी माहौल पर होता है। हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात और मौसम सरमा। गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं। उस वक्त हम पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं। तकरीबन उसी वक्त बाजारों में आम, तरबूज और काजू बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं और दरख्तों को कोंपनी भी फूटती हैं। बरसात के मौसम में बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट और छतरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मौसम सरमा में हम ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मौसम सरमा को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि इस मौसम में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। उम्मीद है बच्चों, आपको आज का सबक अच्छे से समझ में आ गया हो।